बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है बी एंड कंपनी सेल्स गुड्स टू पी फॉर रुपीज़ 6000। ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन है कि बी एंड कंपनी ने सेल की है पी को 6000 रुपये की। इट्स मीन्स के क्रेडिट पे हुई है। एंड ड्रॉज ए बिल फॉर 4 months। पी एक्सेप्ट्स द बिल एंड रिटर्न इट टू बी एंड कंपनी। एक बिल ड्रॉ किया, उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन बिल ड्रॉ किया और पी ने एक्सेप्ट करके साइन करके बी एंड कंपनी को वापस दे दिया। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि शो व्हाट एंट्रीज शुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ बी एंड कंपनी इफ़ द बिल इज़ डिसऑनर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। इस पॉइंट को समझना है कि वो कह रहा है कि बी एंड कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट में आपने एंट्रीज करनी है। ठीक है, एक तो ऊपर वाली ये 2 एंट्रीज हो जाएंगी, सेल की हो जाएगी और बिल ड्रॉ किया और एक्सेप्ट किया। ये बी एंड कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट में सिर्फ एंट्रीज होनी है। ठीक है, ये 2 एंट्रीज होने के बाद वो कह रहा है कि फॉलोइंग केसेस में, ठीक है, इफ़ द बिल इज डिसऑनर्ड इन द फॉलोइंग केसेस, बिल ने डिसऑनर ही होना है। ठीक है, ये जो फॉलोइंग केसेस है इसको देख लें और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ए में क्या कह रहा है कि इफ़ दे रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट। ठीक है, कि बी एंड कंपनी अगर बिल अपने पास ही रखे, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है, ये जो बिल है 6000 का, ठीक है, ये अपने पास ही रखता है मेच्योरिटी डेट तक। ठीक है, पहले तो प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं बता चुका हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज इस तरह का एक फॉर्मेट आप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसमें यहाँ पे ये रेवेन्यू की स्टैंप लग जाती है, यहाँ पे ये मैटर लिख देते हैं कि 4 months आफ्टर डेट पे टू बी एंड कंपनी और हिज ऑर्डर। और हिज ऑर्डर मतलब जिसको बी एंड कंपनी कह दे या इंडोर्जी बना दे। ठीक है, अब बी एंड कंपनी ने यहाँ पे साइन कर दी, यहाँ पे अमाउंट भी लिख दिया जी ₹6000 ओनली। ठीक है, बी एंड कंपनी अपने साइन कर देगा और पी जो एक्सेप्ट करेगा वो भी यहाँ पे साइन कर देगा। और फिर जिसको इंडोर्जी बनाएगा, ये जिसको इंडोर्जी बनाएगा वहाँ पे ये उसका नाम वगैरह लिख के उसका एड्रेस यहाँ पे पी, ये जो है बी एंड कंपनी अपने साइन कर देगा। ठीक है, पी को पता चल जाएगा इसने इसको इंडोर्जी बनाया है। जब बिल ऑफ एक्सचेंज इसके पास जाएगा तो ये उसकी पेमेंट करनी चाहिए, लेकिन एज पर क्वेश्चन नहीं करेगा, डिसऑनर कर देगा। ठीक है, पहला तो ये है कि इफ़ दे रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट, बी एंड कंपनी 4 महीने तक ये बिल अपने पास रखेगा और उसके बाद जब प्रेजेंट करना है उसने पी को, तो पी पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है, एज पर क्वेश्चन उसने डिसऑनर करना है तो डिसऑनर की आपने एंट्री डालनी है। सेम एंट्री, पहले ही सिर्फ ये 2 एंट्री होनी है, उसके बाद ये डिसऑनर की एंट्री हो जानी है। ठीक हो गया। बी में क्या कह रहा है, जो बी पार्ट है इसमें कह रहा है इफ़ दे डिस्काउंटेड द बिल विद देयर बैंकर फॉर रुपीज़ 5880। ठीक है, कि वो बैंक से बिल को डिस्काउंट करवा लेता है, पेमेंट ले लेता है। बिल डिस्काउंटेड का वर्ड जब आता है इट्स मीन्स के बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे दिया, इंडोर्स ही बैंक को बना दिया। ठीक है, उसमें क्या होगा कि बैंक इसके अकाउंट में, बी एंड कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। कितने करेगा? 6000 की बजाय 5880 रुपये, और बकाया जो 120 रुपये हैं वो बैंक का कमीशन होगा, बैंक के लिए इनकम होगी और बी एंड कंपनी के लिए वो एक्सपेंस होगा। ठीक है, इसकी एंट्री होगी। और एंट्री होने के बाद साथ ही जो ये स्टेटमेंट है कि इफ़ द बिल इज़ डिसऑनर्ड इन द फॉलोइंग केसेस, ये तो आप एंट्री कर लेंगे कि बिल डिस्काउंटेड की। ठीक है, बी एंड कंपनी के पहले ये एंट्री होगी। इसके बाद जब बैंक ने बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट करना है पी को जब देगा 4 महीने बाद, तो पी उसे डिसऑनर करेगा। ठीक है, हर सूरत में उसने डिसऑनर ही करना है और फिर आपने पहले ये एंट्री करनी है, उसके बाद डिसऑनर की कर देनी है। 2 एंट्रियाँ हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से सी पार्ट जो है, सी को देख लें। इफ़ दे इंडोर्स द बिल टू देयर क्रेडिटर। ठीक है, बी एंड कंपनी का क्रेडिटर है एम एंड कंपनी, एम एंड कंपनी के पैसे देने हैं बी एंड कंपनी ने। ठीक है, वो कह रहा है जी इंडोर्स ही बना देगा एम एंड कंपनी को इन सेटलमेंट ऑफ डेट, जो उसने पैसे देने हैं उसको। ठीक है, अब क्या होगा, फर्स्ट एंट्री तो होगी कि बिल ऑफ एक्सचेंज एम एंड कंपनी को दे देगा। ठीक है, और एम एंड कंपनी 4 महीने बाद जब ये बिल प्रेजेंट करेगा पी को, तो पी उसे डिसऑनर कर देगा, पेमेंट नहीं कर पाएगा। आपने ये 2 एंट्री करनी है, पहले तो इसे इंडोर्स ही बनाने की
ठीक है। फिर उसके बाद डिसऑनर होने की। इसके बाद डी पे आ जाएं तो डी में कह रहा है कि इफ़ दे सेंट द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। अगर ये बी एंड कंपनी जो है बैंक को दे देती है, इंडोर्स ही नहीं बना रही, बैंक को ये कलेक्शन के लिए, देखें यहाँ पे डिस्काउंटेड किया था तो बैंक ने उसी वक्त पेमेंट कर दी थी। जब ये वर्ड आता है तो इफ़ दे सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक अमानत के तौर पे उसे रख लेता अपने पास, बी एंड कंपनी के अकाउंट में पैसे कोई ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ठीक है। आपने सिर्फ इसकी एक एंट्री करनी है कि बिल बैंक को दे दिया है, जो हम करते हैं कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है, उसकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद ये जो 4 महीने बाद बैंक प्रेजेंट करेगा पी को, पी उसकी पेमेंट नहीं कर पाएगा तो बैंक आपको इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो फिर आपने दोबारा से उसकी डिसऑनर की एंट्री कर देनी है। तो शुरू करते हैं जी। पहले ये वाली एंट्री होगी, बी एंड कंपनी सेल्स गुड्स टू पी फॉर ₹6,000, ठीक है। डेट यहाँ पे नहीं दी गई तो डेट को मैंने यहाँ पे एम्प्टी रख दिया है। यहाँ पे हम अब एंट्री कर देते हैं कि बी एंड कंपनी ने सेल्स गुड्स टू पी को बेचा है, तो पी जो है डेटर बन जाएगा बी एंड कंपनी का 6,000 के साथ, कि बी एंड कंपनी ने 6,000 लेना है पी से, किसके अगेंस्ट, सेल्स के। सेल की है, सेल जो है जब इंक्रीज़ होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। एक अकाउंट डेबिट हो गया, पी जो है रिसीवेबल्स डेटर जो है, ठीक है, और सेल्स अकाउंट जो इनकम है वो क्रेडिट हो गया 6,000 के साथ। डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। अब यहाँ पे आपने नरेशन पास कर देनी है। नरेशन वाले जो बॉक्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिस तरह से मैंने क्वेश्चंस को हाईलाइट कर दिया है ताकि इजीली आपको वाज़ेह पता चल जाए। यहाँ पे हम नरेशन दे देंगे जी, सेल्स टू पी, नाम से पता चल जाएगा कि ये क्रेडिट है, ठीक है, सेल्स टू पी, ये नरेशन दे दिया है। यहाँ तक एंट्री हमने कर दी है, सिर्फ बी एंड कंपनी के अकाउंट में ही एंट्रीज करनी है, यही कहा गया, तो हम इसी के अकाउंट में, इसी के बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे। अब जो सेकंड एंट्री है, एंड ड्रॉज ए बिल फॉर 4 months, पी एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू बी एंड कंपनी, ठीक है, कि बिल ड्रॉ कर लिया है, उसकी एंट्री करेंगे और उसने एक्सेप्ट कर लिया। जब बिल ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि बिल रिसीवेबल जो है वो डेबिट हो जाता है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब हमने बिल के पैसे लेने हैं, बिल रिसीवेबल्स हो जाएगा और उसकी जगह पे क्रेडिट किसे करेंगे, पी को। ये क्या है, इसकी टाइप क्या है, बिल रिसीवेबल की, रिसीवेबल्स है, एसेट है। पी क्या है, रिसीवेबल है, एसेट है। अब एक एसेट को हमने बढ़ा दिया और दूसरे को कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी पेमेंट मिली नहीं है, लेकिन एक अकाउंट क्लोज हो गया। पी ने कहा भाई अब आप ये बिल ले लें, बिल के पैसे मुझसे ले लिए, आप ले लें या किसी को भी दे दें ये बिल। तो आप करेंगे बिल और रिसीवेबल को फिर डेबिट करेंगे, एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा, ठीक है। तो आपकी एंट्री डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे आप नरेशन दे देंगे, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय पी, बिल ड्रॉ किया है और पी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आ जाता है ए में कह रहा है इफ़ दे रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट। अब बी एंड कंपनी ने बिल किसी को नहीं दिया, अपने पास ही रखा है और ड्यू डेट में प्रेजेंट कर दिया है। जब प्रेजेंट करेगा तो क्वेश्चन है क्या कि उसने डिसऑनर ही होना है, ठीक है। इफ़ द बिल इज डिसऑनर्ड इन द फॉलोइंग केस। अब वो बिल को यहाँ पे कह रहा है कि ड्यू डेट में अपने पास रखेगा 4 महीने और ड्यू डेट में जब प्रेजेंट करेगा तो क्या होगा, होना डिसऑनर ही है, ये उसने पहले बता दिया है, ठीक है। अब डिसऑनर हो गया है तो डिसऑनर की एंट्री यहाँ पे आप करेंगी, डिसऑनर की एंट्री हो जाएगी, पी जो है दोबारा से आपका डेटर बन जाएगा, ये एंट्री सेम रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ये बिल एक्सेप्ट पे जो एंट्री हुई थी ना कि बिल एक्सेप्ट किया था, उस बिल की पेमेंट तो नहीं हुई, तो लिहाजा क्या होगा कि बिल ये सेम एंट्री रिवर्स हो जाएगी। बिल रिसीवेबल जो है पहले डेबिट किया था, अब इस बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। पी को क्रेडिट करके पी को लाइबिलिटी ऑफ कर दी है। देखें ना, पी जो है पहले अपना डेटर बनाया था, डेबिट कर लिया, फिर पी को क्रेडिट किया तो ये क्लोज हो गया इसका बैलेंस, ठीक है ना, ज़ीरो हो गया, नील हो गया। अब दोबारा से पी का बैलेंस क्रिएट कर देंगे कि भैया आपने पेमेंट नहीं की, तो लिहाजा मैं अपने अकाउंट में आपको दोबारा से डेबिट कर रहा हूँ कि मैंने आपसे पेमेंट देनी है।
तो यहाँ पे निरेशन आप क्या देंगे, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे लिख भी दिया कि ए को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जस्ट ए लिख देंगे तो एनफ है। आप यहाँ पे अब निरेशन दे देंगे कि बिल डिसऑनर्ड, ठीक है, बिल डिसऑनर हो गया, आपने उसकी एंट्री डाल दी है। इसकी सिंगल ही होनी थी ए की, क्योंकि उसने बिल अपने पास रखा है, किसी को दिया नहीं है, और जस्ट प्रेजेंट किया और डिसऑनर हो गया। अब बी पे ये जो है यहाँ पे दो एंट्रियाँ होंगी, ठीक है, वो हम कर लेते हैं। इफ़ दे डिस्काउंटेड द बिल विद देयर बैंकर फॉर ₹5,880, ठीक है, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो यहाँ पे एंट्रीज क्या होंगी, बैंक जो है बी एंड कंपनी का बैंक जो है वो बढ़ जाएगा, डेबिट हो जाएगा 5,880 रुपये के साथ। और बैंक को डिस्काउंट दिया है बी एंड कंपनी ने कि ठीक है भाई, आप ये जो है मुझे इतने पैसे कम दे दो, 120 रुपये। तो ये 120 रुपये जो कम ले रहा है बी एंड कंपनी, वो इसके लिए एक्सपेंस है, ठीक है। बी एंड कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट में हम एंट्री कर रहे हैं, तो डिस्काउंट जो इसने बैंक को दिया है कि ठीक है मुझे आप अभी पेमेंट कर दें, आप 4 महीने बाद लें, तो बैंक कहता है ठीक है भाई, मुझे भी उसका फ़ायदा चाहिए, तो बैंक उसे 120 रुपये कम देता है। 5,880 बी एंड कंपनी के बैंक अकाउंट में बैंक ट्रांसफ़र कर देगा, तो इसका बैलेंस बढ़ जाएगा बैंक का। डिस्काउंट इसने डिस्काउंट किया है, मैं यहाँ पे लिख दूँ आपकी आसानी के लिए कि ये एक्सपेंस है, बी एंड कंपनी के अकाउंट में कर रहे हैं, तो इसके लिए ये एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस इसका बढ़ जाएगा 120 रुपये के साथ। यहाँ पे ये क्या करेगा कि बिल रिसीवेबल जो है, ठीक है, क्योंकि बिल इसने बैंक को दे दिया, इसके पास नहीं रहा, बिल रिसीवेबल इसका क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके पास नहीं रहा, उसकी पेमेंट इसने बैंक से ले ली है, तो यहाँ पे इसने क्रेडिट कर दिया। अगर बैंक वैसे इसे डेबिट करेगा अपने पास। अभी हम बी एंड कंपनी की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ यही एंट्री करेंगे कि बैंक इसका बढ़ गया 5,880 के साथ, डिस्काउंट जो है एज एक्सपेंस इसने बढ़ा लिया 120 रुपये के साथ, कि इतनी पेमेंट कम मिली है बैंक से, क्योंकि हमने जल्दी पैसे ले लिए बैंक से। तो रिसीवेबल्स, बिल रिसीवेबल जो है अब रिसीवेबल नहीं रहा, रिसीव होगी पेमेंट, हमें बैंक ने दे दी है, तो 6,000 रुपये आप क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे आप नरेशन दे देंगे बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम, कि बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, उसकी पेमेंट ले ली है। ये तो होगी एक एंट्री। अब बैंक ने भी तो पेमेंट लेनी है ना उसकी बिल की पी से। अब बैंक जब ये बिल यहाँ पे इंडोर्जी ये बैंक को बनाएगा, अपने साइन वगैरह कर देगा बी एंड कंपनी, ठीक है। जब 4 महीने बाद ये बिल जो है, ये वाला बिल बैंक प्रेजेंट करेगा पी को, ठीक है, ये वाली एंट्री सेकंड जो बी की बात हो रही है, पी को ये प्रेजेंट करेगा, पी इसकी पेमेंट नहीं करेगा, एज पर क्वेश्चन उसने डिसऑनर कर देना इसने। तो अब इसकी डिसऑनर की एंट्री करेंगे आप, तो वो क्या होगी कि दोबारा से बी एंड कंपनी क्या करेगा कि पी को डेबिट कर देगा कि भाई मैंने आपको क्लोज कर दिया था, ठीक है, कि आपसे पैसे अब उसने जो बिल जो रिसीवेबल कर लिया था। देखें पी एंड कंपनी, सॉरी बी एंड कंपनी तो है, बी एंड कंपनी में तो हम अकाउंट्स की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बिल पी को डेबिट कर दिया है, पहले देखें पी को डेबिट किया, अपना डेटर बनाया, फिर पी को क्रेडिट करके क्लोज कर दिया है, दोबारा से पी को अपना बना लिया था ए में डेटर, ठीक है, वो क्लोज हो गई थी बात उसकी। उसके बाद अब बैंक को जब दिया है, ये अलग ट्रांजैक्शन है, ए वाला क्वेश्चन अलग है, बी वाला अलग है, इसको यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको ज़रा समझ लेना है। अभी सिर्फ बात हो रही है पार्ट बी की। बी में क्या किया उसने कि बैंक से डिस्काउंट पे पैसे ले लिए हैं, कि बैंक को डिस्काउंट 120 रुपये दिया है, बैंक ने उसके बी एंड कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए 5,880 रुपये, 120 रुपये बैंक ने काट लिए, तो ये इसका एक्सपेंस था। बिल और रिसीवेबल को इसने क्रेडिट कर दिया 6,000 रुपये के साथ। अब सेकेंड एंट्री रिवर्सल की डलनी है, तो क्या करेगा, पी एंड कंपनी को दोबारा अपना डेटर बना लेगा, ठीक है, पी एंड कंपनी को दोबारा से अपना डेटर बनाएगा कि भाई पी एंड कंपनी, पी ने पेमेंट नहीं की, तो लिहाजा पी को दिखा देगा कि भाई आपने मेरी पेमेंट नहीं की, तो मैंने आपका अकाउंट डेबिट कर दिया, आपको डेटर बना लिया, आपने भी मेरी पेमेंट करनी है। तो बैंक को क्रेडिट करेगा, कितनी अमाउंट के साथ करेगा, 6,000 के साथ। बैंक से रिसीव कितने किए थे, 5,880 रुपये। अब क्रेडिट कर रहा है, कम कितना हो रहा है बैंक इसका, 6,000 के साथ। वो इसलिए हो रहा है कि बैंक ने अपना कमीशन तो ले लिया था ना,
तो बैंक वो थोड़ी वापस करेगा, क्योंकि बैंक ने तो इसे टाइमली पेमेंट कर दी थी और इसने कहा था कि ठीक है जी ये पेमेंट ये ऑनर हो जाएगा, आपको इस बिल की पेमेंट हो जाएगी। 4 महीने वेट करने के बाद भी जब बैंक ने प्रेजेंट किया तो इसकी पेमेंट नहीं हुई, तो लिहाजा इसका बैंक जो है कम हो गया 6,000 रुपये के साथ, ठीक है। और पी को दोबारा इसने अपना डेटर बना लिया 6,000 रुपये के साथ, ठीक है। यहाँ पे एंट्री दे देगा नरेशन कि बिल डिसऑनर्ड, ठीक है, ये कर दिया। अब जो है सी को करना है सॉल्व, तो सी को पहले देख लें कि सी में कह रहा है इफ़ दे इंडोर्स द बिल टू देयर क्रेडिटर एम एंड कंपनी, ठीक है, इन सेटलमेंट ऑफ डेट। अब इंडोर्सी यहाँ पे बना देगा एम एंड कंपनी को, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एम एंड कंपनी। एम एंड कंपनी को इंडोर्सी बना देगा कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास, आप बिल ले लो, 4 महीने बाद पी से पेमेंट ले लेना, ठीक हो गया। अब पहले इंडोर्सी जो उसे बनाया उसकी एंट्री कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिसऑनर की एंट्री। तो अब सी को देख लें, यहाँ पे जो है फर्स्ट एंट्री क्या करेगा कि एम एंड कंपनी इसका क्रेडिटर था, मतलब बी एंड कंपनी ने उसकी पेमेंट करनी थी, तो अब उसे डेबिट कर देगा कि उसे पेमेंट कर रहे हैं। अपनी लाइबिलिटी, जब लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसे, यानी कि लाइबिलिटी कम या डिक्रीज़ होती है हम उसे डेबिट करते हैं, इंक्रीज़ हो तो उसे क्रेडिट करते हैं। 6,000 रुपये के साथ लाइबिलिटी कम कर रहा है अपनी, कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ एम एंड कंपनी को। जब पेमेंट कर रहा है तो एम एंड कंपनी को डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसे करेगा, पैसे तो उसे दे नहीं रहा, उसे क्या दे रहा है, बिल। देखें, चेक दे रहा है तो बैंक को क्रेडिट करेगा, कैश दे रहा है तो कैश को क्रेडिट करेगा, बिल दे रहा है तो बिल को क्रेडिट करेगा, ठीक है। अब दे रहा है ये बिल रिसीवेबल्स, ठीक है। अब इसका रिसीवेबल नहीं रहा, अब इसने दे दिया है। बिल रिसीवेबल था बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज ही है जो बिल रिसीवेबल है। इसने अपना 6,000 रुपये के साथ अब उसे क्रेडिट कर दिया है। यहाँ पे नरेशन दे देगा कि बिल इंडोर्स टू एम एंड कंपनी अगेंस्ट बैलेंस, ठीक है। बिल इंडोर्स कर दिया है एम एंड कंपनी को, ठीक है। एम एंड कंपनी का इसने बैलेंस कम कर दिया है, अपनी लाइबिलिटी कम कर दी 6,000 के साथ। लाइबिलिटी कम किया तो उसको पे क्या कर रहा है, फिर पहले भी मैंने बताया, अगर चेक देगा तो बैंक को कम कर देगा, अपना क्रेडिट कर देगा। कैश दे रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देगा, बिल दे रहा है तो बिल को क्रेडिट कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ तक तो ये क्वेश्चन सी पार्ट जो है आधा हो गया। अब इसने प्रेजेंट भी करना है एम एंड कंपनी ने 4 महीने बाद पी को, पी ने उसकी पेमेंट कोई नहीं करनी, उसने डिसऑनर ही करना है। तो जब डिसऑनर हो गया बिल, तो अब डिसऑनर की भी एंट्री आपने डालनी है। आप क्या करेंगे, दोबारा फिर बी एंड कंपनी जो है पी को दोबारा डेबिट करेगा, डेटर बना लेगा दोबारा से कि यार तुमने अभी भी पेमेंट नहीं की मेरी। तो एम एंड कंपनी को दोबारा से क्रेडिट करेगा कि भाई वो मेरी अभी तक लाइबिलिटी स्टैंड है, मैंने उसकी पेमेंट नहीं हुई, बिल मैंने उसे दिया था लेकिन पेमेंट तो नहीं ना हुई, तो लिहाजा दोबारा से अपनी लाइबिलिटी, एम एंड कंपनी क्रेडिटर है, ये लाइबिलिटी है बी एंड कंपनी की, बी एंड कंपनी ने अपनी लाइबिलिटी क्रेडिट की, क्रेडिट मीन्स बढ़ा लिया उसे, ठीक है। और पी जो है इसका डेटर है, डेटर को दोबारा से वो भी बढ़ा लिया क्योंकि डिसऑनर हो गया। जिससे लेना होता है ना उसी को दोबारा से डेबिट करते हैं अगर बिल डिसऑनर हो जाए तो, ठीक है। यहाँ पे अब देखें, एम एंड कंपनी थी इन्वॉल्व, उसे डेबिट किया था और बिल रिसीवेबल था, ठीक है। बिल तो रिसीव नहीं हुआ तो उसने क्या किया, पी को दोबारा से अपना डेटर बना लिया और एम एंड कंपनी को दोबारा से क्रेडिट करके अपनी लाइबिलिटी स्टैंड कर दी है। यहाँ पे भी इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है, मतलब बैलेंस शीट इसकी इक्वल ही रहेगी। यहाँ पे नरेशन क्या देगा ये कि बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड, स्पेलिंग बोलते हैं, ठीक कर दूं मैं, बिल डिसऑनर्ड, ठीक है। सी की एंट्री होगी। अब हमने एंट्रीज करनी है डी की, तो इससे पहले पढ़ लें एक दफ़ा कि डी क्वेश्चन है क्या। डी में कह रहा है इफ़ दे सेंट द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। बी एंड कंपनी अब क्या कर रही है, ये जो डी पार्ट है इसमें कह रहा है कि उसने बिल जो है, बिल ऑफ एक्सचेंज ये वाला, बैंक को दे दिया है, बैंक से अभी पेमेंट नहीं ले रहा, जस्ट कलेक्शन के लिए बैंक को दिया है। यहाँ पे लिख रहा है ना, बिल सेंट द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। इसका मतलब है कि बैंक अमानत के तौर पे इस बिल को अपने पास रख लेगा, ठीक है।
अपने पास कोई वो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, सिर्फ जस्ट अपने पास अमानत के तौर पे उसे रखेगा। जब उसकी डेट आएगी लिख लेगा ना अपने पास, जब डेट आएगी तो अपने फील्ड ऑफिसर को भेजेगा, जाओ भी कलेक्शन करके आओ, तो वो पेमेंट नहीं करेगा, उसे डिसऑनर कर देगा। तो पहले बिल जो है ये सेंड किया बैंक को, इसकी एंट्री करेगा बी एंड कंपनी, फिर डिसऑनर की करेगा। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं, अभी बिल बैंक को दिया है फॉर कलेक्शन के लिए। तो जब ये हम करते हैं एंट्री इसकी, तो कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है, बिल सेंड किया है और बिल रिसीवेबल जो है, क्योंकि बिल इसके पास था, बिल दे दिया ना बैंक को बिल दे दिया है, तो बिल क्रेडिट हो जाएगा बी एंड कंपनी के अकाउंट में, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन ये डेबिट हो जाएगा। अच्छा, दोनों की जो टाइप है ये एसेट ही है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन इस मीन्स के ये एक एसेट को उसने डेबिट कर लिया, एक एसेट को क्रेडिट कर लिया। ठीक है, क्योंकि अभी तक इसे एक्चुअल में मिला तो नहीं ना, तो ये अकाउंट इसे बताएगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला, इसकी टाइप एसेट होगी, ये बताएगा इसे कि ये बिल दिया हुआ है बैंक को कलेक्शन के लिए, ताकि इसे फॉलोअप कर सके। रिसीवेबल ये बताएगा कि बिल इसके पास नहीं है, इसने बैंक को दे दिया है। ठीक है, दोनों की जो टाइप होगी वो एसेट ही होगी, रिसीवेबल। तो एक को इसने कम कर दिया, एक को बढ़ा दिया। यहाँ पे लिख देगा कि बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, बिल सेंड कर दिया बैंक को कलेक्शन के लिए। अब क्या होगा, 4 महीने बाद बैंक इस बिल को प्रेजेंट करेगा पी को कि भाई इसकी पेमेंट दो। तो पी क्या करेगा, कहेगा मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्वेश्चन के मुताबिक उसने डिसऑनर कर देना इसे। जब वो डिसऑनर करेगा तो बी एंड कंपनी क्या करेगा, दोबारा से पी जो है इसको अपना डेटर बना लेगा। ठीक है, 6000 के साथ के यार तुमने पेमेंट नहीं की, दोबारा से मैं तुम्हारा अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ, अपना रिसीवेबल बना रहा हूँ। तो इस दफ़ा क्या करेगा, ये जो डेबिट किया था बिल सेंड फॉर कलेक्शन, इसकी टाइप भी एसेट ही थी, तो ये जो है इसे क्रेडिट कर देगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यहाँ पे 6000 के साथ इसने क्रेडिट कर दिया। दोनों की अकाउंट टाइप याद रखें कि ये एसेट ही है, रिसीवेबल्स है। तो एक को अगर डेबिट कर रहा है, एक को क्रेडिट कर रहा है, तो है तो इक्वली। ठीक है ना, बैलेंस शीट इक्वल रहेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने सिर्फ एंट्रीज को समझना होता है कि डी में पहले बिल बैंक को दे दिया, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट कर दिया, और बिल जो बैंक को जब बिल देते हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं, और जब बिल ऑफ रिसीवेबल जब लेते हैं तो उसे डेबिट करते हैं। इसी तरह से बिल रिसीवेबल्स हो, चेक हो, कैश हो, जब वो लिया जाता है तो उसे डेबिट किया जाता है, जब वो दिया जाता है किसी को तो उसे क्रेडिट किया जाए। उसे मुराद कैश को, बिल को और चेक को, मीन्स बैंक को। ठीक है, चेक से मुराद बैंक होता है कि आप अपने जिस बैंक का चेक दे रहे हैं उस बैंक को फिर आपने क्रेडिट या डेबिट करना होता है। ले रहे हैं तो डेबिट करेंगे, दे रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। बिल भी इसी तरह से है, बिल अगर ले रहे हैं एक्सेप्ट हो गया है, अगर आपके पास बिल आ रहा है, ले रहे हैं एक्सेप्ट होने के बाद तो डेबिट करेंगे, अगर किसी को दे रहे हैं तो बिल को क्रेडिट करेंगे। उसके अगेंस्ट एक अकाउंट अगर आप समझ आएँ कि इसको मैंने डेबिट या क्रेडिट करना है तो दूसरे अकाउंट की आपको समझ आ ही जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया कि डी भी हमने कर लिया कि डिसऑनर हो गया। यहाँ पे आपने नरेशन दे देनी है जी, बिल डिसऑनर्ड। ठीक है, ये डी जो है ये भी हमने कर लिया। ये डबल ही थे क्वेश्चन के डबल एंट्री थी सिवाय ए के। ए में सिर्फ उसने अपने पास रखा है और प्रेजेंट कर दिया और वो डिसऑनर हो गया। बी में उसने पहले बैंक से डिस्काउंट पे पैसे ले लिए, फिर बैंक ने प्रेजेंट किया तो वो डिसऑनर हो गया, दोबारा से उसने पी को देखें अपना डेटर दोबारा से बना लिया। और इसमें डेबिट क्या किया था, अपने बैंक को किया था, दोबारा बैंक को क्रेडिट कर दिया फुल अमाउंट के साथ, क्योंकि ये 120 रुपये ये तो नहीं वापस मिलने, ये तो एक्सपेंस हो गया। ठीक है, इसी तरह से सी पार्ट में क्या किया कि एम एंड कंपनी को उसने पेमेंट कर दी है, एम एंड कंपनी को डेबिट किया है, जब उसे बिल दिया, बिल चला गया तो बिल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो दोबारा से वो बिल जो है वो डेबिट नहीं होता। ठीक है, डेबिट क्या होता है, क्योंकि बिल तो डिसऑनर हो गया ना, उसकी वो वर्थ ही ख़त्म होगी, तो क्या होता है फिर वो उसको जो डेटर है उसे दोबारा से डेबिट करते हैं।
उसे डेबिट करके एम एंड कंपनी को अपनी लाइबिलिटी को उसने बढ़ा लिया दोबारा से कि यार आपकी पेमेंट नहीं हुई, लिहाजा मैं आपका बैलेंस स्टैंड कर रहा हूँ वापस। तो बिल डिसऑनर यहाँ पे लिख दिया। डी का भी इसी तरह से डबल एंट्री है कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बैंक को ये डेबिट कर दिया, बिल रिसीवेबल्स को क्रेडिट। ठीक है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन नरेशन दे के जब डिसऑनर हुआ तो पी को दोबारा जब डिसऑनर हो रहा है ना तो पी जो है दोबारा से डेबिट हो रहा है और उसके अगेंस्ट जिस अकाउंट को हमने पहले डेबिट किया था उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। जैसे बिल सेंट फॉर कलेक्शन को डेबिट किया था, अब बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखें एम एंड कंपनी को डेबिट किया था, जब डिसऑनर होने के बाद एम एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट क्या होता है, डिसऑनर होने के बाद जिसने डिसऑनर किया होता है वही डेबिट होता है, आप इस चीज़ को समझें। ठीक है, और उससे पहले जिस अकाउंट को डेबिट किया होता है वही क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, बैंक में जब बैंक से पैसे लिए थे तो बैंक डेबिट हुआ था, दोबारा से बैंक ही क्रेडिट हुआ। तो ये एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी किया करें, कमेंट करें, मुझे व्हाट्सएप करें, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।